बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में बहुत हलचल है एसआईआर को लेकर। बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर खूब सवाल उठाया था आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने, लेकिन अब वो खुद के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम एपिक नंबर कहते हैं, उसे लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको याद होगा कि उन्होंने क्या बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में तो मेरा ही नाम नहीं है, लेकिन उस दावे को दरकिनार किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तमाम अधिकारियों की तरफ से, कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद है। अब चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ साथ एक और अहम जानकारी सामने आ गई है कि तेजस्वी यादव के नाम से एक नहीं बल्कि दो एपिक नंबर हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे और इस मामले में क्या अब तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिर गए हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको बता दें कि जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है, उसके मुताबिक दोनों एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव के सामने आए हैं, उसमें जो पहला नंबर है वो है RAB 0456228, जबकि जो दूसरा एपिक नंबर है उसका नंबर है RAB 29162120। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक ही शख्स के नाम से दो एपिक नंबर कैसे हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के एपिक नंबर पर चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो काफी हैरान करने वाली है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी यादव ने 2020 में अपने नामांकन पत्र के हलफनामे में एफिडेविट में एपिक नंबर RAB 0456228 इस नंबर का इस्तेमाल किया था। इसका ये मतलब है कि तेजस्वी यादव का ये एपिक नंबर अस्तित्व में है। फिर 1 अगस्त को एसआईआर के मुताबिक प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में उनका नाम भी मौजूद है। चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि जांच में ये पाया गया है कि 2015 की मतदाता सूची में भी उनके पास यही एपिक नंबर यानी कि RAB 0562228 ही थी। इसी एपिक संख्या के साथ उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में मौजूद है। अब इसी के सूत्र ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो दूसरा एपिक नंबर यानी कि RAB 29162120 अस्तित्व विहीन पाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इस्तेमाल में नहीं है। इसकी पड़ताल के लिए चुनाव आयोग की ओर से 10 साल से भी पुराने रिकॉर्ड की जांच की गई है, लेकिन दूसरे एपिक नंबर के लिए अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि इसकी संभावना ज्यादा है कि तेजस्वी यादव का जो दूसरा एपिक नंबर है वो कभी भी आधिकारिक माध्यम से नहीं बनाया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आधिकारिक माध्यम से ये इस्तेमाल में आया होता तो चुनाव आयोग के पास इसका डेटा मौजूद होता, डॉक्यूमेंट्स होते। फिलहाल चुनाव आयोग तेजस्वी यादव के दूसरे एपिक नंबर की सच्चाई जानने के लिए आगे की जांच कर रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ये जाली दस्तावेज तो नहीं है। ये भी बताया गया है कि चुनाव आयोग के अब तक की छानबीन में 2014 का मतदाता पहचान पत्र अस्तित्व विहीन पाया गया है। अब पूरा मामला जो है वो दरअसल तेजस्वी यादव की ओर से एपिक नंबर और वोटर आई कार्ड नंबर जो दिए गए उसको लेकर है, और उन्होंने जो वोटर आई कार्ड नंबर दिया है वो है RAB 29162120, जबकि चुनाव आयोग और पटना निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से जारी किया गया उनका एपिक नंबर RAB 0456228 है। दोनों तेजस्वी यादव के ही हैं, लेकिन नंबर अलग अलग है। जैसे ही दो नंबर सामने आए सवाल उठने शुरू हो गए, और अब सवाल ये उठ रहा है क्योंकि एक ही राज्य में एक ही शख्स के नाम से दो एपिक नंबर पाया जाना असंभव जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्यतः चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का एपिक नंबर बदलता नहीं है। एपिक नंबर हर वोटर के लिए एक यूनिक पहचान की तरह होता है। यहाँ तक कि नाम में संशोधन, पता या अन्य विस्तार अपडेट करने पर भी वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर वही रहता है, ये आप नहीं बदल सकते। ऐसा भी नहीं है कि एपिक नंबर में बदलाव नहीं हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए मतदाता की ओर से बाकायदा आवेदन किया जाता है। अब वही सवाल कि क्या एपिक नंबर को बदल सकते हैं? सामान्य रूप से एपिक नंबर में बदलाव तभी हो सकता है अगर सिस्टम में डुप्लीकेट एपिक नंबर जारी हो गए हों या फिर कोई गंभीर क्लरिकल
मिस्टेक हो गई हो। एपिक नंबर का बदलाव इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO प्रशासनिक तर्ज पर करते हैं, ना कि उम्मीदवार या चुनाव के डायरेक्शन से ये होता है। यानी कि अगर आपका नंबर बदलना जरूरी समझा गया तो ही इसकी प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेटिव रेक्टिफिकेशन के तहत होगी। इसके लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और ये प्रक्रिया स्थानीय ERO के माध्यम से होती है। चुनाव आयोग सीधे ये प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करता। ये एपिक नंबर क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग देश के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं को एक विशिष्ट पहचान नंबर उपलब्ध कराता है और ये संख्या वोटर ID कार्ड पर छपी हुई होती है। उसे ही हम वोटर ID या एपिक नंबर कहते हैं। एपिक नंबर ये साबित करता है कि शख्स भारत का एक रजिस्टर्ड मतदाता है। चुनाव के दौरान अपना मत डालने के लिए एपिक मतदाता सूची में मौजूद होना चाहिए। अब इस पर JDU हमलावर हो गई है। JDU ने तेजस्वी पर हमला बोला है और दो ID कार्ड को लेकर JDU एक के जाली होने का दावा कर रही है। JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव दो चुनाव पहचान पत्र रखे हुए हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकार इसकी जांच करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी घोटाला करार दिया। और चौधरी ने कहा कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सच दिखाया उससे साफ है कि उन्होंने बड़ा घपला किया है और इसकी सख्त जांच होनी चाहिए। JDU नेता नीरज कुमार ने धारा 171F IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने और तेजस्वी के वोटिंग अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की है। तो कहां तो तेजस्वी यादव खुद अपनी दिक्कत लेकर सामने आए थे कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन अब जो है बाजी पलट चुकी है। चुनाव आयोग अब उनके ऊपर हमलावर है कि आपके पास 2 एपिक नंबर है और एक एपिक नंबर कैसे आया है। सबसे बड़ी बात कि जो हलफनामे में उन्होंने एपिक नंबर दिया था, चुनाव आयोग उसी नंबर को दिखा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव दूसरा एपिक नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये मामला गरमा रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।